प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बोले, डिजिटल अरेस्ट सिर्फ झूठ और फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट से रहें सावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, फिटनेस को लेकर जागरूक हो रहे हैं लोग, फिट रहने के लिए योग बेहद जरूरी। मुंबई की बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होने के चलते मची भगदड़, 9 लोगों के जख्मी होने की खबर। बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मची भगदड़, बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस रीशेड्यूल होने पर हुआ हादसा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने जारी की 16 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, अब तक 87 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर मचा घमासान, अबू आजमी ने कहा, हमारी बातें नहीं मानी गई तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बोले अखिलेश यादव, कहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे, हमारी कोशिश गठबंधन में बने रहने की होगी। सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ दर्ज किया गया केस, चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन का दर्ज किया केस। इरफान अंसारी विवादास्पद वीडियो मामले में कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत, वीडियो को एडिट कर वायरल करने का आरोप। झारखंड में बटोगे तो कटोगे की राजनीति हुई शुरू, बीजेपी उम्मीदवार सीपी सिंह ने कहा, हम सब सनातनी हैं, हम सब एकजुट हो जाएं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा देश में नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, झारखंड में इंडिया की सरकार बनने का दावा। सिवान से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा आरजेडी में हुए शामिल, कल लालू यादव और तेजस्वी से की थी मुलाकात। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा कोरोना काल में अपने घर से बाहर भी नहीं निकले थे नीतीश। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर की चुटकी ली, कहा प्रशांत किशोर पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का बयान, कहा अगर चौथी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बने तो दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी सुविधाएं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा मुझ पर हमला करने के लिए भेजे गुंडे, बीजेपी आई तो बंद कर देगी मुफ्त बिजली। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार में डूबी है दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना, दुर्गेश पाठक ने कहा अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती हुए वीरेंद्र सचदेवा। आरजेडी ने बीजेपी पर लगाया देश का माहौल खराब करने का आरोप, मृत्युंजय तिवारी ने कहा ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई। डिंपल यादव ने यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत का किया बड़ा दावा, कहा बीजेपी के लोग सिर्फ बात करेंगे, काम नहीं। 2 दिन के कोलकाता दौरे पर अमित शाह बीजेपी के सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत, 2 सरकारी कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। टीएमसी ने अमित शाह पर साधा निशाना, कुणाल घोष ने कहा अमित शाह पहले भी कई बार कोलकाता आए लेकिन कामयाब नहीं हो सके। 28 अक्टूबर को वडोदरा के दौरे पर रहेंगे पीएम, एसपीजी ने किया सुरक्षा व्यवस्था और रूट का निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के ठिकाने का हुआ भंडाफोड़, मौके से 2 ग्रेनेड और पाकिस्तानी माइन बरामद। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, 100 किलो से ज्यादा ड्रग्स के साथ तस्कर हुए गिरफ्तार। अमृतसर में सीमा पार से ड्रग्स तस्करी का हुआ भंडाफोड़, भारत पाकिस्तान सीमा के पास हेरोइन के साथ 2 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े गए। पंजाब के फाजिलका में हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से मोबाइल और अमेरिकी डॉलर बरामद। गुजरात के राजकोट में धमकी भरे ईमेल से मचा हड़कंप, 10 होटल्स को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की धमकी मामले में शुभम नाम का आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने का है आरोप। लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रेन पलटाने की साजिश की जांच हुई तेज, यूपी एटीएस ने मौके का किया मुआयना। जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, कहा नहीं होना चाहिए मंदिरों का अधिग्रहण, ज्ञानवापी केस में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। फरीदाबाद में निर्माणाधीन बिल्डिंग से 2 शव हुए बरामद, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में नशे की हालत में पिता ने बच्चे की जमीन पर पटक कर की हत्या, आरोपी के पिता गिरफ्तार। बरेली में तौकीर रजा को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में टिकट न मिलने से आहत बीजेपी नेता की बिगड़ी तबियत, अवधेश द्विवेदी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा के सेक्टर 18 में लग्जरी कार से गमला चोरी कर ले गई महिला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बरेली में 4 साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या, बोरी में बंद बच्ची का शव पड़ोसी के घर से हुआ बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, तमंचे और कारतूस किए गए बरामद। दिल्ली में 1285 करोड़ के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़, मुख्य आरोपी कपिल अरोड़ा के हवाला कनेक्शन के मिले सबूत। लखनऊ में पुलिस हिरासत में 32 साल के मोहित पांडे की मौत हुई, शांति भंग की आशंका में मोहित को चिन्हट थाना लेकर गई थी पुलिस। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मौत पर परिजनों का हंगामा, चिन्हट इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने 50 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग।
बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेमी प्रेमिका की शादी पर मचा बवाल। लड़की के घर वालों ने प्रेमी के घर जाकर किया जबरदस्त हंगामा। बिहार के बक्सर में युवक में थाने में फांसी लगाकर की खुदकुशी। शराब पीने के आरोप में युवक को थाने ले गई थी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नशे की बड़ी खेप हुई बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी साथ ही किया गिरफ्तार। उज्जैन के हनुमान मंदिर में हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में फौज विभाग ने 11 जगहों पर की छापेमारी। 200 किलो खराब मिठाई भी जब्त की गई। आगरा में मिठाई में कीड़े मिलने का वीडियो हुआ वायरल। न्यूज 18 इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मध्य प्रदेश के भिंड में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मिठाई के अवैध गोदाम को किया गया सील। मध्य प्रदेश की विदिशा में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई। जब्त की गई 68 क्विंटल मिठाई। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। नर्मदापुरम में प्रशासन ने जब्त किया 300 किलो मिलावटी मावा। भोपाल से बस के जरिए मंगवाया गया था यह नकली मावा। राजस्थान के जालौर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। नष्ट किया गया 240 किलो मावा। राजस्थान के बीकानेर में 1140 किलो सड़ा हुआ मावा किया गया जब्त। कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के आगर में नकली घी के कारखाने का भंडाफोड़। मौके से 31 लाख रुपए का घी बरामद। मध्य प्रदेश के सीधी में एक घर में मगरमच्छ दिखने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य में लाए जा रहे चीतल। अभ्यारण्य में 28 चीतल को छोड़ा गया। झारखंड के खूंटी में जंगली हाथियों का आतंक। हाथियों के हमले में एक शख्स की मौत की खबर। जंगल में मिला शव। कश्मीर के बारामूला में चलती बस में लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम। हरियाणा के फरीदाबाद में एक बस में लगी आग। दमकल ने आग पर काबू पाया। नवादा में कबाड़ी की दुकान में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। पाकिस्तान के पेशावर में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 16 घंटे से आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। चीन से पेट्रोलिंग विवाद सुलझने पर बोले एस जयशंकर। भारत चीन सीमा पर 2 वजहों से समझौता। पहला, हम अड़े और डटे रहे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। सूरत में उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़ी हजारों यात्रियों की भीड़। त्योहारों के मद्देनजर चलाई गई 85 नई ट्रेन। हरियाणा में पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए निर्देश जारी। अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने पर होगी कार्रवाई। अयोध्या में राम की पैड़ी पर हुआ लाइट एंड साउंड शो। रोशनी से जगमग हुई राम की नगरी। सूरत से उत्तर प्रदेश बिहार के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने 106 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए की गई विशेष व्यवस्था। रेलवे और आरपीएफ ने यात्रियों के लिए सुरक्षा और सहायता बूथ लगाए। अयोध्या में इस बार 25 लाख दिए जलाने की तैयारी। 1100 लोग करेंगे सामूहिक तैयारी। ड्रोन शो भी होगा। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा। अलीपुर में 409 तो आनंद विहार में 406 पहुंचा AQI। दक्षिण लेबनान में जंग तेज। इजरायली सेना ने 24 घंटे में 61 सैनिकों के जख्मी होने का किया दावा। इजरायल के हमले से जंगलों में लगी भीषण आग। जंगलों की आग बुझाने में लगे लेबनानी सेना के हेलीकॉप्टर। इजरायल सेना ने दक्षिण बेरूत में किए हवाई हमले। कई इमारतें हुई नष्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई बीमार। खामेनेई के बेटे को बनाया जा सकता है उत्तराधिकारी। लेबनान से इजरायल में दागे गए रॉकेट। 190 रॉकेट के दागे जाने का दावा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना की बमबारी जारी। लेबनान के पिछले साल 2600 से ज्यादा लोगों की मौत का किया गया दावा। इजरायल ने ईरान पर अटैक के दौरान खुफिया मिलिट्री ठिकाने परचिन को बनाया था निशाना। पार्चिन को एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए किया जाता है इस्तेमाल। ईरान के दक्षिण पूर्व में हुए हमले में 10 जवानों की मौत की खबर। ईरान ने शहीद सुरक्षा अधिकारियों की तस्वीरें जारी की। सीरिया पर हुए इजरायल के हमले में सीरिया के 2 सैनिकों की हुई मौत। 5 सैनिकों के घायल होने की खबर। इजरायल की सेना ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो किया जारी। टनल में घुसी इजरायल की फौज। इजरायल के हमले में ईरान के कई रडार सिस्टम क्षतिग्रस्त। रडार को फिर से तैयार करने में जुटा ईरान। और ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट का बड़ा बयान। कहा, ईरान पर हवाई हमला इजरायल की क्षमता को दिखाता है।